अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ में पिता रेप करता था। कोर्ट ने एक ऐसी सजा सुनाई है, जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही हरियाणा के सिरसा से, जहां पर एक आदमी जिसका नाम सुरेंद्र बताया जा रहा है, वह अपने परिवार के साथ में रहा करता था। सुरेंद्र दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करता था। अक्सर ही सुरेंद्र जब अपने घर पर आया करता तो शराब का सेवन करके आया करता। उस शराब का सेवन करके वह अपनी पत्नी पर डांट फटकार मारा करता था। तरह तरह की बातें अपनी पत्नी को सुनाया करता था। अपने जिंदगी की हालात के लिए अपनी पत्नी को जिम्मेदार माना करता था। समय बीतता चला जाता है। आज की बात थी जिस समय पर महिला की मां की तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है। इस वजह से अपने पति को वह कहती है कि मुझे मायके जाना है। महिला मायके तो चली जाती है पर अपनी छोटी सी लड़की को लेकर नहीं जाती है, जिसका नाम रजनी बताया जा रहा है, जिसकी मात्र उम्र करीबन 14 साल थी। रजनी अपने पिता के पास में ही रह जाती है। मां के जाने के बाद में शराब का सेवन करके पिता बेटी को प्रताड़ित किया करता था। बेटी को तरह तरह के ताने दिया करता था। आज शाम की बात थी जिस समय पर वह शराब का सेवन करके घर पर आया था। लड़की खाना बना रही थी। पिता उसे खाना देने के लिए कहता है। जैसे ही बेटी खाना देती है वह खाने को फेंक देता है और कहता है कि ये कैसा खाना बनाया है। ना सिर्फ इतना, लड़की के साथ में मारपीट करता है। मारपीट करने से भी जब उसका मन नहीं भरता तो लड़की का हाथ पकड़कर वह अंदर वाले कमरे में लेकर जाता है और लड़की से ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। लड़की अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, चिल्लाने चीखने की कोशिश कर रही थी। पिता उसे चाटे मारता है, जान से मारने तक की धमकी देता है, जिसके चलते लड़की के साथ में वह ज़बरदस्ती करता है। लड़की के साथ में वह रेप करता है। आज की बात थी, ये सब कुछ करने के बाद में उसे एक बार भी पछतावा नहीं था कि उसने क्या कर दिया है। अगले वाले दिन वह शराब का सेवन करके फिर से घर पर आता है। लड़की के साथ फिर से यही काम करता है। कुछ दिन के बाद में उसकी पत्नी मायके से लौट आती है। फिर भी छुप छुप कर अपनी बेटी के साथ में वह दुष्कर्म किया करता था। रोजाना उसका यही चलता रहा करता था। एक शाम की बात थी जिस समय पर स्कूल में एक छोटा मोटा प्रोग्राम रखा गया था। लड़की को प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया था, पर लड़की प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करती है। एक कमरे में बैठकर अकेली रो रही थी। टीचर वहां पर पहुंच जाती है, उससे पूछना शुरू कर देती है। लड़की पूरी बात बताती है कि मैं अपने ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा तंग हूँ। प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना तो काफ़ी दूर की बात है, मैं किसी के सामने दो लफ्ज़ भी नहीं बोल सकती है। मैं इतनी ज़्यादा चिंता में रहती हूँ, जिसके चलते टीचर उसकी बात को समझती है। आसपास के टीचरों को ये बात बताई जाती है। देखते ही देखते पुलिस को ये बात सूचित की जाती है, जिसके चलते पुलिस मौके वारदात पर आती है और आदमी को उठाकर लेकर चली जाती है। थोड़े दिन तक उसे जेल में बंद रखा जाता है। बार बार उसे बुलाया जाता। काफ़ी समय से जेल में बंद रहने के कारण जब सुरेंद्र से पूछा जाता है कि क्या उसे अपनी गलती का पछतावा है, तो सुरेंद्र का हाथ जोड़कर एक ही कहना है कि मेरी हालात ऐसी हो गई है मानो कि मेरे अंगों में कीड़े पड़ गए हों, क्योंकि मैं दिन रात एक ही बात के बारे में सोचता रहता हूँ। जिस बेटी ने मुझे पिता माना था, मैंने उस रिश्ते को शर्मसार किया है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। इस दुनिया में मेरे लिए कोई माफ़ी नहीं हो सकती। अगर मुझे कुछ दिया जा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने लिए फांसी की मांग करता हूँ। पिता को अपने किए पर काफ़ी ज़्यादा पछतावा है। उसका कहना यह है कि मेरा जीना हराम हो गया है। मुझे अब यही बात बार बार दिमाग में आती है, जिसके चलते करीबन काफ़ी समय के बाद, काफ़ी हियरिंग के बाद अब सुरेंद्र को काफ़ी बड़ा फैसला सुनाया गया है। हाई कोर्ट के द्वारा सुरेंद्र को यह फैसला सुनाया गया है कि उसे करीबन 50,000 रुपये का जुर्माना और फांसी की सजा होगी। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।